हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की 20% के लोअर सर्किट के साथ बंद रहा, अच्छी खासी गिरावट रही, फिर भी वॉल्यूम अच्छा है। अब यहाँ पर कल क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि अदानी टोटल गैस के अंदर भी हमने बात की, ये जो आज की गिरावट है सिर्फ एक स्टॉक के अंदर ही नहीं रही, पूरा बाजार ही गिरावट के अंदर था। पीएसयू बैंक्स हो या पीएसयू स्टॉक्स हो, कई ऐसे स्टॉक जो है वो अच्छा खासा गिरा, इसके अंदर गिरावट थी। और ये इसका रीज़न एक ही है कि बाज़ार को एक अनुमान था कि 350 या फिर 400 के आसपास की जो है बीजेपी अगर जीतती है तो वहाँ पर उसकी उतनी सीटें मिल सकती है, लेकिन परिणाम जो है इलेक्शन के उसके बिल्कुल विपरीत आए। 300 के आसपास की जो है सीटें मिलने की अभी संभावना दिख रही है। इसी वजह से जो है ये इनिशियल रिएक्शन है। लेकिन एक चीज़ ना भूलें, ये स्टॉक जो है अभी भी वही है, इसका बिजनेस जो है वो वही है, उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। आगे चलकर वापस से बाउंस बैक या फिर तेज़ी की संभावना भी रह सकती है, क्योंकि बिज़नेस तो अभी वही है। पावर कंपनी के पावर क्षेत्र के अंदर है तो उसकी डिमांड तो आगे चलकर बढ़ ही सकती है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर देखें, साथ साथ यहाँ पर अच्छी खासी डिलीवरी वॉल्यूम हुआ था, तो जिन्होंने यहाँ पर ख़रीदा होगा उनका आप जो है उसको भी आप सोच सकते हैं, मतलब कि बड़े प्लेयर्स ने भी ख़रीदा होगा, तो कहीं ना कहीं वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है ख़रीदा होगा। लेकिन आने वाले समय में वापस से बाउंस बैक की संभावना भी इसके अंदर रह सकती है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे। फिलहाल आज तो जो 20% के लोअर सर्किट के साथ बंद रहा। अभी यहाँ पर देखें आज के कारोबार की बात, तो 26 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है एनएससी के ऊपर, तो ठीक ठाक डिलीवरी उठी। 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर हमने दोपहर में वीडियो बनाया था, उसके बाद एक हल्का सा बाउंस बैक भी आया था। तब हमने बात की थी कि बाउंस बैक आ सकता है, बाजार में भी बाउंस बैक आया तो उसके अंदर भी आया, फिर ऊपर से बाजार वापस से थोड़ा सा नीचे आया, तो ये भी अभी जो है लोअर सर्किट के ऊपर रहा। यहाँ पर लोअर सर्किट लगा, फिर से तेज़ी दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर से ये आखिर में लोअर सर्किट के साथ ही बंद रहा। अब यहाँ पर जो है 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पर इस लेवल के आसपास अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि 1070 के आसपास है। अभी हम वो भी देखेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो वापस से 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, और ये एक इनिशियल जो है रिएक्शन है, ऐसा ही कह सकते हैं। अगर 400 के प्लस के आसपास जो सीटें मिलती तो ये और तेज़ी इसके अंदर आ सकती थी। लेकिन ये सब इलेक्शन के रिजल्ट जो होते हैं उनका इफेक्ट जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। कल परसों आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके वापस से बाजार जो है वो स्टेबल हो सकता है। अब हम देखें आगे, तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 1070 के आसपास है। यहाँ पर इसने 2 बार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की आज के दिन, जैसे इसको तोड़ा फिर बार बार इसी लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और बुलिंजर बैंक को देखें और इसका सपोर्ट भी हम देखेंगे तो नीचे में जो है अभी ये निचली लाइन जो है 940 रुपये के आसपास है, वहाँ इसको सपोर्ट मिल सकता है। अभी ये थोड़ी सी नीचे जा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी 900 रुपये का लेवल जो है वो एक अच्छा सपोर्ट जो है इसके लिए बन सकता है। उसके नीचे 875 से 850 का लेवल। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो इसकी जो निचली लाइन है 987 के आसपास अभी दिख रहा है, जिसके नीचे अभी ये थोड़ा सा काम कर रहा है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक इसके अंदर जल्द ही आ सकता है, कल भी आ सकता है। अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो वहाँ से या फिर इसी लेवल के आसपास से, क्योंकि इसकी जो वीकली चार्ट के ऊपर जो निचली लाइन है बुलिंजर बैंक की, उसको इसने आज तोड़ दिया है, और ऐसी सिचुएशन लंबे समय तक नहीं रह सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं एमएससीडी को। डेली चार्ट के ऊपर देखें तो इसके अंदर बेरिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी दिख रही है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मंथली चार्ट के ऊपर देखें तो अभी भी यहाँ पर जो है ये पिछली बार का जो बार है उससे थोड़ा सा छोटा बार इस महीने जो है यहाँ पर बना है, तो तेज़ी आती है, बाउंस बैक आता है, तो ये ग्रीन कलर का बार बन सकता है और यहाँ पर एक बुलिश क्रॉस ओवर हो सकता है। उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन इस महीने, पूरे महीने की हम बात कर रहे हैं, ये मंथली चार्ट है, तो ये महीना पूरा होते होते अगर यहाँ पर ये इस तरीके से बुलिश क्रॉस ओवर हो जाता है, और लेवल्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम जो है 1100 रुपये के आसपास की क्लोजिंग देता है इस महीने, तब इसके अंदर जो है आने वाले महीने में भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, और यहाँ पर इस तरीके से ये बुलिश क्रॉस ओवर हो सकता है। ग्रीन कलर का जो है वो बार बन सकता है। और डेली चार्ट के ऊपर इसका RSI ज़रा देखें, इसके ऊपर आप नज़र बना के डेली रख सकते हैं, 39 के आसपास पहुंच चुका है। तो जैसे कि हमने बात की, अगर ये ज़्यादा नीचे आता है अब की बार तो वापस से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। तो वहाँ पर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं 900-920 रुपये के आसपास, क्योंकि अगर 900 रुपये के आसपास ये अगर आता है तो इसका जो RSI है वो 30 के आसपास आ सकता है, और वहाँ से जो है ओवरसोल्ड जोन के आसपास आता है तो एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, जैसे कि यहाँ पर पिछली बार भी हुआ था। तो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखें, 977 का प्राइस है पहले, जो कि अगर आप देखें तो इसी लेवल के आसपास तब भी जो है इसने सपोर्ट लिया था। अब यहाँ पर जो है एक तो ये जो लेवल है पहला सपोर्ट, तो इसका काम यही यहाँ पर जो है हो सकता है, यहाँ से भी बाउंस बैक आ सकता है। कल अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, बाजार स्टेबल रहता है, तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। लेकिन उसके नीचे अगर बात करें तो पहले तो जो है 950 का लेवल, उसके बाद जो है 920 रुपये से लेकर 900 रुपये का जोन, ये 2 सपोर्ट जो है नज़दीकी इसके दिख रहे हैं। उसके नीचे की अगर बात करें, जिसकी संभावना फिलहाल अभी कम दिख रही है, 975 रुपये से लेकर 850 का लेवल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 850 के नीचे शॉर्ट टर्म में जाना अभी मतलब कि शॉर्ट टर्म में 850 के नीचे जाने की संभावना यहाँ पर कम ही दिख रही है।
तो ये जो है इसके नज़दीकी से जो है सपोर्ट दिख रहे हैं और ये थोड़े से दूर के सपोर्ट। रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर बाउंस बैक आता है तो डेफिनेटली पहला इसका जो रजिस्ट्रेशन 1000 रुपये के आसपास, उसके बाद देखें तो 1020 से लेकर उसके बाद जो है 1020 और 1050 और 1070, तो ये जो है इसके थोड़े से दूर के सपोर्ट और ये नज़दीकी ये दूर के रजिस्ट्रेशन और ये जो है नज़दीकी इसके रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 1000 रुपये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है कि ये जाहिर सी बात है कि एक राउंड फिगर नंबर से, तो पहले तो ये जो है नज़दीकी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जो है ये दूसरा जो इसका जो रजिस्ट्रेशन एरिया यहाँ पर बन सकता है क्योंकि और 1070 का रजिस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है इसी लेवल के आसपास। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। और अगर बाउंस बैक आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम जो है 1020 को अगर जैसे ही ये क्रॉस करता है तो यहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। देखना बनता है कि बाउंस बैक कहाँ पर आता है, कल इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।